रोम रोम भाइयों। चलो मजाक से हट के कुछ थोड़ा सीरियस बात करनी थी। कल मैं गया था अपने स्कूल। वहाँ जाके मैंने देखा कि मैं ही अकेला ऐसा नहीं हूँ जिसका 11th काफ़ी गंदा हुआ है, बर्बाद हुआ है, या जिसने बहुत अच्छे से मतलब सारा चैप्टर नहीं कर रखा है। मेजॉरिटी क्या मतलब सारे ही बच्चे ऐसे थे। सिर्फ एक लड़का या शायद दो लड़का ऐसे मुझे मिले 25-30 बच्चों में जिनका 11th एकदम अच्छा था और जो 12th में भी ठीक ठाक अच्छे से पढ़ रहे थे। एंड माइंड यू वो स्कूल में भी मतलब बहुत अच्छा करते थे। तो बाकी तो मेजॉरिटी का 11th बर्बाद है। और उसमें भी मतलब कि अगर 30 बच्चे थे तो उसमें से एक दो तो मान लेते जिनका 11th एकदम सही था, और उसमें से भी लगभग 15 बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, मतलब सिर्फ समय काट रहे हैं, कभी एक आध घंटा पढ़ते हैं बस, समय काट रहे हैं। सिर्फ उसमें से 10 बच्चे ऐसे थे जो मेहनत करते हैं थोड़ी बहुत 4-5 घंटे, और उसमें से भी मतलब 2 ही 3 ऐसे बच्चे थे जो 10 घंटे पढ़ते थे रोज़। और उसमें मैं अकेला था जो 14 घंटे रोज़ पढ़ रहा था 11th बर्बाद होने के बाद भी। तो मतलब 27 बच्चों में मेरे आगे सिर्फ 2 बच्चे हैं जिनकी 11th सही हो गई है। मेरी 11th गड़बड़ है, लेकिन मैं उन दोनों से भी ज़्यादा पढ़ता हूँ। वो दोनों कोचिंग वगैरह भी जाते हैं, और वो लोग मैक्स टू मैक्स सेल्फ स्टडी करते हैं 6 से 7 घंटे की, और मैं करता हूँ अराउंड 12 से 13-14 घंटे की ऑन एन एवरेज। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है इस हिसाब से मेरा। और दिसंबर तक उनका भी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर तक मेरा भी, तो हम लोग बराबर आ जाएंगे। और फिर जनवरी से, क्योंकि मैं रोज़ 14 घंटे पढ़ूंगा और वो पढ़ेंगे 10, तो फिर से अपन आगे रह जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो काफ़ी मोटिवेशन मिला। मुझे तो लगा मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, सबकी 11th अच्छी गई है मेरी ख़राब गई, बट ऐसा नहीं है भाई। 97-98% बच्चे ऐसे हैं जिनकी 11th बर्बाद गई है, जिसमें से सिर्फ 10-12% ऐसे हैं जो उसे ठीक करना चाहते हैं, और उसमें से भी कुछ ही ऐसे हैं जिनकी ठीक है, मतलब एक दो जो जेन्युइनली उसे ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अच्छे से मतलब 11th बर्बाद होने के बाद भी रोज़ 12-13 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम टॉप के 4-5% में हो। और आईआईटी जाने के लिए तुम्हें टॉप के बस 1% में जाना है, मतलब 95% पे तो तुम खड़े ही हो। अगर तुम्हारी वर्स्ट केस भी है तो भी तुम्हें बस 3-4% बच्चों को और लांघना है और तुम पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन उसको लांघने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, क्योंकि ये जो ग्रोथ होती है ये लॉगरिथमिक जो ग्राफ होता है ना, कभी देखना फ्यूचर में देखोगे या फिर गूगल करके देखना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बढ़ता जाता है टाइम के साथ, वो कभी रुकता नहीं है, स्टैग्नेंट नहीं होता। लेकिन लॉगरिथमिक ग्राफ एक ग्रोथ के बाद स्टैग्नेंट हो जाता है। तो जब हम लोग सारे मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को क्रॉस कर लेते हैं पढ़ाई में, तो जो ऊपर के सबसे टफ बच्चे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले, उनको क्रॉस करने में सबसे ज़्यादा एफर्ट लगता है। क्योंकि अब हमारा ग्राफ लॉगरिथमिक हो चुका है, मतलब हम काफ़ी सारी प्रोग्रेस कुछ टाइम में कर चुके हैं, अब स्टैग्नेंट हो गई है प्रोग्रेस, तो वहाँ पे प्रोग्रेस बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाली है, एक टाइम टेबल है जो मैं अक्सर मतलब अगले 4 महीने तो मैं डेफिनेटली फॉलो करने वाला हूँ। इसमें से 1-1.5 घंटे कम कर दो तो उतना तो मैं अभी तक रोज़ पढ़ रहा था। ठीक है, और उसमें अगर एक आध घंटा और वेस्ट हो जाए तो लगभग 10 से 11:30 घंटे मैं रोज़ पढ़ रहा था, वेस्ट होने के बाद भी। और अब मैं रोज़ मतलब इतना ही पढ़ूँगा जितना उसमें प्रॉपरली टाइम टेबल में बना है, मतलब मैंने बना लिया उसको। थोड़ा बोर्ड ओरिएंटेड भी है, क्योंकि कल स्कूल में गया तो मुझे पता चला कि मतलब थोड़ा ना इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन पे भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा, वरना बोर्ड में मुझे दिक्कत भी हो सकती है। और फिर एडवांस की तैयारी करने में ना बोर्ड फालतू में मेरा दिमाग खर्च कराएगा, टाइम खर्च कराएगा। इसलिए मैं अभी से अगर रोज़ 1-1 घंटा दूंगा तो वहाँ मेरे को एडवांस में भी ज़्यादा टाइम मिलेगा और टेंशन भी कम होगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस टाइम टेबल के लिंक डाल दी है, तुम चाहो तो उससे रेफरेंस ले सकते हो। उसे कॉपी वॉपी करने का कोई फ़ायदा है नहीं, रेफरेंस के लिए वो हेल्प कर सकता है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी अकॉर्डिंग। हाँ, और हाँ, उसमें जितने भी घंटे की पढ़ाई हो मैंने एक दिन में नहीं शुरू करी है, मैंने बहुत ही ग्रेजुअली पिछले 60 दिन में उस टाइम टेबल तक मैं पहुंच पाया हूँ। ठीक है, और परफेक्शन अभी भी नहीं आया, माइंड यू, परफेक्शन अभी भी नहीं आया, अभी भी 1-1.5 घंटे उसमें छूट ही जाते हैं। लेकिन अब जब आप इतना बड़ा टारगेट रखते हो तो अगर 1-1.5 घंटे छूट भी जाते हैं ना तो भी आप 98-99% लोगों से आगे ही होते हो। ठीक है, तो बस उस टाइम टेबल को अपडेट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। और अब दबा के पढ़ना है अगले 4 महीने। आज है सितंबर 3, शायद आज मेरा 60th डे है, 68 या 60th है, या शायद 61st या 62nd, ऐसा ही मतलब डे है। मतलब कुल मिला के 2 महीने। मैंने देखो 3 जुलाई को स्टार्ट किया था और आज 3 सितंबर है, तो मोटे मोटे तो 2 महीने हो ही चुके हैं। ठीक है, और अब हम बहुत आगे आ चुके हैं पहले से। तो ऐसे ही बस भाई अगले 4 महीने में दबा के पढ़ने वाला हूँ, और दिसंबर 31 तक मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री का सारा सिलेबस
और मैथ्स का 90% सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। फिर 5-10 दिन और जनवरी के दे के मैं पूरा मैथ्स का सिलेबस ख़त्म कर दूँगा। बीच में स्कूल वाले भी बुलाएंगे, अभी 6-7 दिन तो मेरे खा ही जाएंगे वो, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, जाना तो पड़ेगा ही, बिल्कुल नहीं जाना पड़ रहा है वही अच्छी बात है। तो बस यही बताना था। उस टाइम टेबल से रेफरेंस लेना, उसे कॉपी करने की कोशिश मत करना और धीरे धीरे उस तक पहुंचना है। ये मत सोचना कि तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे, पहुंच जाओगे लेकिन धीरे धीरे, आज नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है, अगर तुम्हारी हैबिट नहीं है। ऑल द बेस्ट।